हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है ये? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। ये फिगर आपकी बुक में गिवन है बट मैं बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे एक डिजाइन ये हो गई आपके पास, एक डिजाइन ये हो गई, दो, तीन, चार, ये पांच और ये छह। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से डिजाइन है कॉर्नर्स पर। बुक में गिवन है आपको वैसे ही है ना, लेकिन एग्जाम में ना है इसलिए मैंने बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, ये जो डिजाइन दिख रही है आपको कॉर्नर्स पर, ये आपको एज अ सेगमेंट फॉर्म है। ये किसके फॉर्म है? एज अ सेगमेंट, सेंटर के साथ जुड़ी हुई है, लाइक दैट। और जो सेंटर पे रेडियस है डेट इज 28 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालना है एट द रेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले इनका आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको इन डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर एरिया निकालने के लिए हमें इसका सेक्टर में से ट्राइंगल घटा मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले थीटा निकालता हूँ। तो गिवन कंडीशन से शुरू करते हैं। ठीक है, फोकस करना। इन अ सर्कल रेडियस इज, रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब जो थीटा है आपके पास कितने में डिवाइड है? ईच सेक्टर हैज एंगल 360। टोटल 360 होता है, उसको मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 60 डिग्री आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखो, इनको नेमिंग दे दो। इसको जैसे मैंने ओ नेमिंग दे दी, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, इसको मैंने डी दे दिया, इसको मैंने ई दे दिया, इसको मैंने एफ दे दिया। ठीक है, वैसे तो मेरा एक पे काम हो जाता बट फिर भी। अब आप इसको देखोगे तो इन ट्राइंगल ओ ए बी को अगर आप देखो तो यहां पर आपको पता है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। अगर ये दोनों आपके पास रेडियस हैं तो आप कह सकते हो एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल होंगे। हाँ सर, अब आपको पता है तीनों एंगल का एक सम कितना होता है? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल कौन सा वाला? सेंटर वाला, ए ओ बी। जो सेंटर वाला ए ओ बी एंगल है वो कितना निकल गया आपके पास? ईच सेक्टर मतलब एक हर सेक्टर निकल गया, तो मैं हर सेक्टर को 60 डिग्री मार रहा हूं, तो मैं इसको भी 60 डिग्री मारूंगा। ये 180 होता है। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये दोनों तो सेम है, तो मैं किसी एक की जगह दूसरे का नेमिंग रिप्लेस कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये ऊपर करके दिखाया मैंने आपको। इसकी जगह 60 है आपके पास। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180। एक मिनट, इक्वल का साइन है ये ना, माइनस 60 डिग्री। कितना हो गया ये आपके पास? 120 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा सर? 60। टोटल 120 है ना भाई, 2 से डिवाइड किया 120 को, 60 आ गया। ठीक है सर, तो ये भी 60, ये भी 60। ठीक है सर, तो मैं अगर इस ट्राइंगल का उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, सो ईच सेक्टर हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जाम्पल, ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। ठीक है भाई। हाँ सर, हर जो सेक्टर है आपके पास, देखो पीछे ये हर सेक्टर है, उसमें ये जो ट्राइंगल है वो सारे क्या है? इक्विलेटरल है। अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूं सबका, मैं केवल एक डिजाइन एरिया फाइंड कर रहा हूँ। अगर इस डिजाइन का एरिया निकल के आ जाएगा तो मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारी एरिया का सारी डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है सर, तो इसका एरिया निकालो आप। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी की अगर बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड कितनी है सर? हर साइड आपके पास 28 को कवर करेगी। √3/4 28 मल्टीप्लाई 28, 7 टाइम। √7 की वैल्यू आपको पता है 1.7 पुट करनी है, एग्जाम में गिवन है। नहीं है तो फिर आप 1.732 या 73 कुछ भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। 7 × 28, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 3332 और ये पॉइंट।
ये आ गया है आंसर किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एक ट्राइंगल का निकला है ये, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल लेंगे नहीं, ईच ट्राइंगल, हर ट्राइंगल का इतना ही निकलेगा। आया समझ में? हाँ सर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा सर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अभी मैंने निकाल के दिखाई आपको, थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, सेंटर पे 60 डिग्री आ रहा है ये। ठीक है भाई, 60/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 28 बाय मल्टीप्लाई 28, जीरो से जीरो, 6 6 36। ठीक है सर, 4 टाइम। ठीक है, और 2 2 2 3 ठीक है, कितना हो गया, 22 2 कितना हो गया आपके पास, 2 2 4 44 इंटू 28 अपॉन में आ जाएगा आपके पास कितना, सब 3। क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इससे डिवाइड करना है। तो आ जाओ भाई, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सिंपल है, 28 मल्टीप्लाई 44 और 1232, 1232, इसको डिवाइड करना है आपको 3 से। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, 410.666 समथिंग, 67 लिख सकते हो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सारी बातें मेरे हिसाब से। हाँ सर, आगे अब मेरी बात सुनो। अब आपको सिंपली करना क्या है सर, हमें सिंपली करना ये है आपके पास कि अगर मुझे सेगमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करना है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो, ये वाला आपका सेगमेंट है, ये निकालने के लिए सेक्टर में से आपको ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो सेक्टर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास सर, ये है हमारे पास सेक्टर की वैल्यू, 0 0 6 6 22/7 28, 7 4 28, 2 2 4 2 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1232, 1232 डिवाइड बाय 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल क्या था हमारे पास, 333.2, 333 ठीक है सर। यहाँ सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, 1232 माइनस कितना हो जाएगा ये, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट में अपॉन में 3 आ गया। आपको क्या करना है, सिंपली इसको माइनस करना है, 1232.0 और 999.6, कैरी दिया 10 4 11, 11 से कैरी दिया 9, 10 11 2, ये कैरी दिया 2 12, 12 से 9 कैरी दिया कितना आ गया 3, कैरी दिया 11 कितना हो गया 2, 232.4 डिवाइड बाय 3। बताओ समझ में आएगा? हाँ सर आ गया। देख लो सिंपल है, सब्सट्रैक्शन आप करना जानते हो, 3 से कैरी 2 से कैरी दिया 1 हुआ, 1 से कैरी लिया 11 हुआ, 11 से 2 9 गया 2 हुआ, 3 से कैरी दिया था 2 हो गया, 12 हो गया, 12 से 9 कैरी दिया 3 हो गया, 2 से कैरी दिया था 11 हो गया, 11 से 9 गया 2 हो गया, सिंपल। ठीक है सर, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट है, मुझे सबका निकालना है, टोटल डिजाइन है ना। टोटल डिजाइन कैसे निकालूंगा, देखो आ जाओ पीछे वाली स्लाइड पर। भाई आपके पास ये जो डिजाइन दे रखी हैं, उनमें से एक डिजाइन का ये एरिया है, तो 6 डिजाइन का निकालना, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपके पास जो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आएंगी वो क्या आएंगी, 6 मल्टीप्लाई 232.4, 232.4 डिवाइड बाय 3। ठीक है सर। अब देखो एक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर आपने एरिया ऑफ ईच सेक्टर था ना, वहां पर आपने ये जो कट करी थी ना वैल्यू, ये क्यों नहीं पुट करी, ये क्यों पुट करी। उसका रीजन बताता हूँ, ये क्या एक्चुअल में अप्रोक्सीमेशन मान आ रहा था, मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, 0.6666, मतलब ये पॉइंट के बाद सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मुझे पता है कि आगे जाके दिक्कत देगा, क्योंकि पॉइंट्स में वेरी जो आंसर होते हैं ना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, उनके लिए क्या करो आप, जहां तक कोशिश हो कौन की जो वैल्यूज है ना उन्हें पुट किया करो।
उससे आपका जो फाइनली जो डिवाइडेशन होता है ना, केवल फाइनली एक बार में डिवाइड किया करो, जहां पर आपका अप्रोक्सीमेशन मान की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मान एक्चुअल में क्या है, अप्रोक्स है ये वाला। क्योंकि ये 6 6 6 6 है, तो मैंने एक 6 को हटा के 7 जोड़ दिया, तो अप्रोक्स हो गया ये वैल्यू। तो इसलिए आंसर में जाए तो दिक्कत देता है, तो ऐसी दिक्कत के लिए अपन अपॉन की वैल्यू ज्यादा सुटेबल रहती है। 232.4 डिवाइड बाय 3 इसको करना है, तो ये 3 टू जा, अब देखो अब दिक्कत नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है सर, ये हो गया सेंटीमीटर इसका टोटल डिजाइन, लेकिन मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है बिल्कुल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स एट रेट 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस रेट पर अगर आपको निकालना है तो 464.8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.35 से। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इनका, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 464.8 इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 35 से। 16268, 16268। और आप लास्ट में कितने पॉइंट्स है, देखो 1 2 3 पॉइंट्स है ना, तो ये 3 पॉइंट्स का यहाँ पॉइंट लगा दो। ये आपके पास रुपीज आएगा टोटल, मेकिंग जो मेकिंग चार्ज है ना वो क्या आएगा, 16.268। बताओ समझ में आया क्या, आंसर आ गया। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 था, और टोटल के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 164.8। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने किसको मल्टीप्लाई किया था, 464 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 35 से, 16162 680। ये पॉइंट यहाँ आएगा आपके पास है ना, ये पॉइंट यहाँ आएगा। एक मिनट, ये पॉइंट यहाँ नहीं आके यहाँ इस जगह आएगा, ये लो, इस जगह ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 162.68 रुपीज, ये है आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर, रुपीस। क्लियर है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13।